नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट नंबर 5। हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था कार्बन के अपर रूप के बारे में, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन के बारे में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिक क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ कार्बनिक यौगिक महत्वपूर्ण है, जिसमें फर्स्ट आता है CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रियोन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कार्बन परमाणु फ्लोरीन और क्लोरीन, इन तीनों से मिलकर बना होता है फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। फ्रियोन का निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाने पर फ्रियोन प्राप्त होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन C टेट्रा 4 क्लोराइड Cl CCl4 प्लस हाइड्रोजन H और फ्लोराइड F। हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, फ्रियोन CCl3F। अब इसमें बचा क्या, एक क्लोरीन बच गया और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिल जाएंगे तो HCl का निर्माण हो गया। ये अभिक्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में होती है। एंटीमनी यानी SbCl5। Sb को एंटीमनी कहते हैं, 5 क्लोराइड तो पेंटा क्लोराइड। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाने पर CFC प्राप्त होता है। अब फ्रियोन का निर्माण तो हो गया, अब इसका देखेंगे नामकरण किस प्रकार से किया जाए। फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन का नामकरण कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि CFC का नामकरण कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। फ्रियोन का सूत्र होता है XYZ। XYZ फ्रियोन का सूत्र होता है, जहां X होता है कार्बन की संख्या, जितनी कार्बन की संख्या होती है उसमें से एक माइनस करना होता है। Y होता है हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना, हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना होता है। और Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या, जितनी फ्लोरीन की संख्या वैसे लिखना है। X का मतलब कार्बन की संख्या में से एक माइनस करेंगे, Y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ेंगे और Z का मतलब फ्लोरीन की संख्या। जैसे इसका नामकरण हम इस प्रकार से करें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा CCl3F। जो CCl3F है, यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। ये कार्बन की संख्या X, ये Y और ये Z, यहां आएगा इस फ्रियोन का नाम। तो कार्बन कितने हैं X में, देखो X का मतलब होता है कार्बन की संख्या में एक माइनस करना है। कार्बन 1 है, कार्बन की संख्या में एक माइनस करेंगे तो 0। Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या में एक जोड़ना है, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो फिर 1 हो गया। 0 + 1 = 1। F अब आगे Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या, जितनी भी फ्लोरीन की संख्या में यहाँ पे लिखनी है, 1 है तो 1।
तो इसका नामकरण होगा XYZ। X के मान कितना है 0, Y का 1, Z का भी 1, तो ये हो गया 11। फ्रियोन 11। फ्रियोन 11 किसका नाम है CCl3F का। एक और देखते हैं CCl2F2। यहां पे कार्बन 1 है और हमें X में क्या करना है, कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है, तो 0 आ गया। Y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या में जोड़ना। यहाँ हाइड्रोजन 1 भी नहीं आएंगे, तो यहाँ 1 आएगा हाइड्रोजन। Z का मतलब होता है फ्लोरीन की संख्या, यहाँ फ्लोरीन 2 है, तो 2, तो कितना हो गया फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 का सूत्र होगा CCl2F2। इसी तरीके से हम कार्बन की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे C2F2Cl4। यहां कार्बन कितने हैं 2 हैं। X में क्या होगा, कार्बन की संख्या में से 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1। फ्लोरीन Y का मतलब हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना। यहाँ हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। Z का मतलब फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितना है यहाँ पे 2, तो हमारा इसका नाम आया फ्रियोन का नाम फ्रियोन 112। इसी तरीके से C3F3Cl3 का आप स्वयं करें। अब हम देखेंगे कि इस फ्रियोन के नाम से वापस से ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। जैसे हमारा ये नंबर दे रखा है फ्रियोन का नाम फ्रियोन 112। हमारा फॉर्मूला क्या था, फ्रियोन का फॉर्मूला था XYZ। यहां X है हमारे पास 1, Y है 1 और Z है 2। तो X में क्या था, कार्बन की संख्या में 1 माइनस किया, Y में था हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ा और Z था फ्लोरीन की संख्या। तो कार्बन की संख्या में 1 माइनस किया, कितना माइनस करें कि 1 आ जाए, तो देखिए इस प्रकार से करेंगे इसे। C माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देन C इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी आ गई है 2। अब Y की संख्या देखिए, Y का फॉर्मूला था H+1। Y हमारे पास 1 है, H+1, देन H इज इक्वल टू 0। और Z का फॉर्मूला हमारे पास F था, Z की संख्या 2 है तो F बराबर 2। तो फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा, पहले हम C की लिखेंगे 2, C2। कार्बन कितने हमारे पास 2, हाइड्रोजन हमें लिखना नहीं है, फ्लोरीन कितने हैं 2, तो क्लोरीन कितना होगा, स्ट्रक्चर बना के देखिए। 2 कार्बन है, दोनों पर एक एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, बीच में एक बॉन्ड आ गया। अब इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए से 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी। एक कार्बन को 2 क्लोरीन की, दोनों कार्बन को 4 क्लोरीन। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो गया C2F2Cl4। एक और देखिए फॉर्मूला, फ्रियोन का हमारे पास सूत्र है 11। अब हमने देखा था फ्रियोन का सूत्र था XYZ, 0 11 था। अब कार्बन X क्या था, कार्बन की संख्या में 1 घटाना है, X का मान यहाँ पे 0 है, 0 कार्बन माइनस 1, कार्बन का मान आ गया 1 कार्बन होगा इस फ्रियोन के सूत्र में। Y का मान क्या था, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना है, तो Y का मान हमें यहाँ पे दे रखा है 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू H+1, देन H इज इक्वल टू 0। Z का मान, फ्लोरीन की संख्या, Z कितना है 1, F इज इक्वल टू 1। तो अब इसका सूत्र हम किस प्रकार से लिखेंगे,
कार्बन कितना है हमारे पास, एक है, कार्बन 1, हाइड्रोजन हमें लिखना नहीं है, फ्लोरीन 1। अब क्लोरीन स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन 1 है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसके पास एक फ्लोरीन है, कितने क्लोरीन की जरूरत है, 3, तो इसका फॉर्मूला हो गया, CCl3F, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोकार्बन। अब हम देखेंगे CFC के उपयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन के उपयोग। पहला आता है अक्रिय विलायकों में, अक्रिय विलायकों के रूप में करते हैं CFC का यूज। अक्रिय विलायक जो क्रिया नहीं करते हैं। विलायक क्या होता है, जिसमें विलय और विलयन, विलय और विलयन दोनों होते हैं। विलयन क्या होता है, विलयन की मात्रा ज्यादा होती है, अधिक, और विलय की मात्रा कम होती है। मतलब जैसे हमने विलय में ले लिया, विलयन में ले लिया पानी, इस पानी में हमने थोड़ा बहुत नमक डाल दिया, अब ये हो गया विलय। तो घुलने वाला विलय और घोलने वाला विलयन, इन दोनों को हम कहते हैं विलायक। तो अक्रिय विलायक के रूप में CFC का यूज किया जाता है। CFC का यूज फ्रिज में, AC और शीत संग्राहक, शीत संग्राहकघरों में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा करने में किया जाता है। फ्रिज, AC ठंडे CFC के कारण होते हैं। दूसरा हमारा कार्बनिक यौगिक आता है CNG। यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही CNG कहते हैं। CNG में मेनली मीथेन गैस होती है, यानी CH4 गैस होती है, और कुछ हाइड्रोकार्बन भी मिले होते हैं। CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, CNG में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, जिससे CNG के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलते हैं। CNG का उपयोग क्या करते हैं हम, इसके उपयोग का नंबर आता है, ईंधन के रूप में यूज करते हैं खाना बनाने में, यातायात चलाने के लिए वाहनों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर अब CNG भी डालने लगे हैं, या फिर वाहनों में CNG का यूज किया जाने लगा है। CNG को प्राप्त करने की विधि, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैस। जैसे ये पेट्रोलियम है, ये पृथ्वी है, ये पेट्रोलियम है, इसके ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैस को कहते हैं हम नेचुरल गैस। ये होती है नेचुरल गैस। जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, इसका खनन होगा,
ये पेट्रोलियम है ब्लू कलर का। जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो इसके साथ ये नेचुरल गैसेस भी बाहर आती हैं और इन नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे हमें प्राप्त होती है सीएनजी गैस। कैसे? देखिए एक बार फिर से देखिए। नेचुरल गैस यानी कि पृथ्वी में की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाने वाली परत को हम कहते हैं नेचुरल गैस। जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो नेचुरल गैस भी बाहर आ जाती है और नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहते हैं। सीएनजी प्राप्त करने की विधि पता चल गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पेट्रोलियम गैस। वहां नेचुरल गैस से तो हमने सीएनजी ले ली थी, अब पेट्रोलियम गैस से हम प्राप्त करेंगे एलपीजी। एलपीजी को पेट्रोलियम गैस से किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम गैस का जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो पेट्रोलियम के अवयवों के साथ कुछ गैसेस मुक्त होती हैं। इन गैसों को उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, नेचुरल गैस से जो गैसेस मिल रही थी हमने उसका क्या था? हाई टेम्परेचर पर। यहां हम करेंगे हाई प्रेशर पर यानी उच्च दाब पर। उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, जिससे हमें एलपीजी प्राप्त होती है। क्या हुआ? हमने देखा था कि पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है नेचुरल गैस। अब हम इस पेट्रोलियम का खनन किया तो हमने नेचुरल गैस बाहर आ गई। अब नेचुरल गैस को हाई टेम्परेचर पर, यहाँ उच्च तापमान पर संपीड़ित किया, जिससे हमें सीएनजी गैस प्राप्त हुई। और पेट्रोलियम गैस से हमने प्रभाजी आसवन किया, जिससे पेट्रोलियम के अवयवों के साथ कुछ गैसेस रिलीज हुई, जिन्हें हमने उच्च दाब पर, वहां उच्च ताप था, टेम्परेचर था, यहाँ दाब है, उच्च दाब पर संपीड़ित किया तो हमें एलपीजी प्राप्त हुई। अब एलपीजी हमें पेट्रोलियम गैस से प्राप्त हुई और सीएनजी नेचुरल गैस से। एलपीजी किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है? प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, प्रोप मतलब कार्बन 3 होंगे, C3। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेन मतलब कार्बन 4 और सिंगल बॉन्ड। और अदर गैसेस होती हैं जिनसे एलपीजी गैस बनी होती है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, प्रोपेन हमने फॉर्मूला देखा था CnH2n+2। तो इस फॉर्मूले में n का मान 3 रखो तो फॉर्मूला आ जाएगा C3H8। प्रोपेन गैस का फॉर्मूला ये हो गया। ब्यूटेन का होगा C4H10। इन दो गैसों के साथ कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जिससे एलपीजी बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि सीएनजी गैस है वो मेथेन से मिलकर बनी होती है। मेथेन का फॉर्मूला मेथ एथ प्रोप। मेथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब CH4 मेथेन से बनी होती है। और एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है। हमने एलपीजी के लिए इसे उच्च दाब पर संपीड़ित किया और सीएनजी प्राप्त करने के लिए हमने इसे उच्च तापमान पर संपीड़ित किया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।